अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अरूज हमज़ा है और हमने जैसे पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया रिलेटिंग फ्रोज़न शोल्डर का जो इशू आजकल बहुत सारे लोगों को जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। ओल्ड एज पीपल को, डायबिटिक पेशेंट को, जो ज़ियाबतीस से रिलेटेड पेशेंट होते हैं। तो अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप काइंडली उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि कोई भी नई इन्फॉर्मेशन हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड आए तो आपको फ़ौरी उसके बारे में जो है वो इल्म हो सके। तो आज हम इसको फर्दर आगे लेके जाएंगे जिसके अंदर हम इसकी एनाटमी देखेंगे और उसके अलावा इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस देखेंगे कि अगर किसी को ये इशू हो जाता है तो उसका मुकम्मल इलाज क्या है या उसके क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं जिसके ज़रिए वो इसके इलाज की तरफ जो है वो जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर इसकी एनाटमी को या इसके अंदर के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम देखेंगे कि ये मसला आखिर होता क्यों है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक कंधे का, एक शोल्डर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे आपके बाजू की हड्डी जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज के अंदर ह्यूमरस कहा जाता है, ये पीछे कंधे की हड्डी के साथ आपको स्कैपुला मिलेगी। इन दोनों के दरमियान जो जॉइंट बनता है वो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट होता है, यानी ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला और ह्यूमरस के दरमियान जॉइंट बनता है। अब इस इशू में क्या होता है कि इन दोनों के दरमियान एक जेली होती है, एक जेली नुमा स्ट्रक्चर होता है जो कि हाथ को ऊपर लेके जाने, नीचे लेके जाने या किसी भी तरह के मूवमेंट के लिए हमारे पास जो है वो सूटेबल होता है। लेकिन जैसे जैसे पेशेंट चाहे वो ज़्याबतीस से दो चार हो या फिर उसको कोई ट्रॉमा हुआ हो, एक्सीडेंट हुआ हो, हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर का मसले हों, तो ऐसे केस में क्या होता है कि ये जो जेली है वो ब्लॉक हो जाती है। अब इसके ब्लॉक होने की वजह से जो ये हमारे पास बॉल और सॉकेट का जो रीजन है ये ब्लॉक होने की वजह से मूवमेंट प्रॉपर नहीं देता। सबसे बड़ा जो इसमें अलामती साइन होगा वो ये होगा कि पेशेंट रात में कंप्लेंट करेगा पेन की। उसके अलावा सर के ऊपर की मूवमेंट, चाहे कंघी करना है या फिर फीमेल अपनी अंडर ड्रेस बांधने के लिए या फिर किसी भी तरह का हाथ ऊपर कबड़ तक लेके जाने के लिए या अपनी रेगुलर रूटीन के अंदर जो अपने आप को सेट करने के लिए होती हैं, चाहे कंघी करना या रेगुलर रूटीन के जो वर्क होते हैं वो प्रॉपरली नहीं कर पाती हैं। तो ट्रीटमेंट ऑप्शन में सबसे पहले जो बेहतरीन इलाज है वो फिज़ियोथेरेपी के अंदर अवेलेबल है, मुकम्मल इलाज अवेलेबल है। दिन लग जाते हैं इसके अंदर, आपने घबराना नहीं है इस बारे के अंदर। अगर आपके किसी भी इलाके के अंदर अच्छा फिज़ियोथेरेपिस्ट है तो वहाँ से इसका मुकम्मल इलाज हो सकता है। दूसरे नंबर के ऊपर बहुत सारे ऐसे फिजिशियंस होते हैं जो कहते हैं कि हम एनेस्थीसिया देकर बाजू मुकम्मल घुमा देंगे तो आपके बाजू का जो जोड़ है वो खुल जाएगा। उससे ये होता है कि जो माइनर छोटे छोटे लिगामेंट या पट्टे होते हैं वो इर्द गिर्द के टूटना शुरू हो जाते हैं। बाजू खुल तो जाती है लेकिन बाद में उसके बहुत सारे अदर जो पोस्ट इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा जो पेशेंट हैं वो घर में बहुत सारी वर्जिशें कर सकते हैं जिसके अंदर वो रॉड के ऊपर दुपट्टा डाल के कर सकते हैं वर्जिश, या फिर दीवार के ऊपर फिंगर के साथ लैडर बना के कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपनी बाजू को नीचे लटका के चारपाई से, बेड से और गोल घुमाते हैं जिसे हम कॉर्डन पेंडुलम एक्सरसाइज कहते हैं। और अगर अच्छा और बर वक्त इलाज हो जाता है तो वक्त में तकरीबन 1 महीना जो है वो इसके अंदर लग जाता है पेशेंट को वापस रिकवर होते होते। तो आपने इसमें परेशान नहीं होना और इंशाल्लाह हम लोग आगे फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। कोई भी मसला हो, कोई भी इशू हो, आप कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो हमें मैसेज कर सकते हैं, हम इसका जवाब जो है वो आपको दे देंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। फ़ी अमानिल्लाह।